नमस्कार दोस्तों। ये हमारा कक्षा 9वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश दिए, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया है, रसकान किस भक्ति शाखा के कवि है? इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पहला वाला कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा आपका दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा पहला वाला अलंकार कहलाते हैं। तीसरा आपका दिया है, दोनों बेलों को कहा बंद कर दिया था। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा प्रभा वाला कांजी होश में। चौथा आपका दिया है, पंच तंत्र में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा ब वाला बहुब्रीहि समास। पांचवा आपका दिया है, एकांकी में उमा की मां का नाम है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पर्दा वाला प्रेमा। प्रेमा आपको राइट आंसर लगाना होगा। और छठा आपका दिया है, मुंह की खाना का अर्थ है। इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पर आ वाला हार मानना। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालतन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खालतन दिया है, जायसी का खालतन प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पद्मावत। दूसरा आपका दिया है, खंड काव्य में जीवन के खालतन चित्रण होता है। इसमें आपको लिखना होगा एक अंश का। तीसरा आपका दिया है, उपमेय में उपमान का आरोप खालतन अलंकार होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा रूपक, आपको राइट आंसर लगाना है। चौथा आपका दिया है, लेखक की दृष्टि खालतन पर अटक गई है। इसमें आपको लिखना होगा फोटो, आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर पांचवा आपको खालतन दिया है, कमाई में प्रत्यय खालतन है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आई प्रत्यय। और छठा आपका दिया है, मेरे नाना पक्के खालतन माने जाते हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा साहब, आपको लिखना है। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रामचरितमानस, इसमें आपको लिखना होगा च वाला तुलसीदास। पंचवटी में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा खंड काव्य। महादेवी वर्मा में आपको राइट आंसर लिखना होगा ग वाला निर्जा निहार रश्मि। और रात का तस्वीर में आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको लिख लीजिएगा रात्रि, आपको लिखना होगा बी ही बर, हमारे निपात शब्द हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी, इसमें आपको लिखना होगा श्री जगदीश चंद्र माथुर, आपको राइट आंसर लगाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना किससे की गई है, ये आपको ज्ञात करना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा हाथी से। हाथी से आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो इसमें आपको लिखना होगा दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है। ये आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा हिंदी साहित्य। क्या लिखना है? हिंदी साहित्य आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हिंदी साहित्य का। और चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो चौथे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा लोकोक्ति। क्या लिखना है? लोकोक्ति। यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। लोकोक्ति आपको लिखना होगा, लोकोक्ति। लोकोक्ति आपको यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। अब आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है, अलंकार का तद्भव रूप लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? अंधेरा, आपको लिखना होगा अंधेरा। अंधेरा आपको पांचवें क्वेश्चन का उत्तर लगाना है। और छठा क्वेश्चन आपका दिया है, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो किस कारण से पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। ये आपको लिखना होगा। तो वापस से सुन लीजिएगा, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। ये आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत्य बताना होगा।
तो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल थे, हमारा सत्य हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते उससे आलम्बन कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। और आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, बिल्कुल नहीं होता है, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, तो सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो रश्मि होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पर हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका पांचवा दिया है, उमा ने शंकर का विवाह हो गया था, तो यहाँ पर क्या पूछे, यहाँ पर उमा से शंकर का विवाह हो गया था, बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो क्वेश्चन आपका दिया है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सातवां क्वेश्चन आपका दिया है, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको लिखना होगा, अतवी वाले क्वेश्चन में आपको छायावत की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन दिया है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, अरहर और सैने के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, इनके बारे में आपको लिखना होगा। और नौवां क्वेश्चन आपका दिया, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, 10वें क्वेश्चन में आपको रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, अलंकार की परिभाषा एवं उनके वेदों के नाम लिखना होगा। 11वें क्वेश्चन में आपको मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखना होगा। 8वें वाले क्वेश्चन में आपको वर्णिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक वर्णिक छंद का नाम लिखना होगा। अब ये 12 क्वेश्चन दिया है, 12वीं के बाद आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, 13वीं के बाद आपका 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, 16वीं के बाद आपका 17वें क्वेश्चन में रूपक अलंकार की परिभाषा उदयन से लिखना होगा। 8वें वाले क्वेश्चन में आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदयन से लिखना होगा। अब ये 18वें क्वेश्चन में आपको संदर्भ सहित आपको भावार्थ लिखना होगा। 19वें क्वेश्चन में आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको वाक्य करना होगा। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपका दिया, इसमें कक्षा में अपने मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखना होगा। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को लिखना होगा। अब यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो इस अपठित गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें हमारा शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना होगा लोक साहित्य में, आपको इसमें शीर्षक लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, लोकगीतों की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख आपको करके लिखना होगा, तो इसका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको इस गद्यांश का सारांश लिखना होगा, तो इसका आंसर भी आपको ऐसे लिखना होगा। इसके साथ इसका 8वें वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। अब यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन दिया, इसमें अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना होगा। अब यहाँ पर 23वें वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित 120 शब्दों में एक निबंध लिखना है, तो एक निबंध अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के आंसर अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।